यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। गाते हैं हम है बजाते यीशु के लिए सदा, गाते हैं हम है बजाते यीशु के लिए सदा। गाते हैं हम है बजाते यीशु के लिए सदा। गाते हैं हम है बजाते यीशु के लिए सदा। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। तो झूमो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में जीवन है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में जीवन है, यीशु में जीवन है। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी प्रशंसा करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु ख्रिस्त का बपतिस्मा का त्यौहार मनाती है। आज के दिन में हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। आज हम लोग अपनी बपतिस्मा का भी मनन चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि आज के पहला पाठ में कहता है कि देखो ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहे हैं, वह सब कुछ अपने अधीन कर लेंगे। इसलिए विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं, क्योंकि प्रभु मसीह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं। तो आइए वही प्रभु यीशु जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, वह सब कुछ अपने अधीन में ले लेंगे और एक चरवाहे के रूप में हम लोगों की देखभाल करेंगे। आज हम वही चरवाहा हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु में अपने आप को समर्पित करें और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करें, जिसके द्वारा हम भी उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। तेरा हूँ पर मैं महापापी,
सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जब माता कलेसिया आज प्रभु का बपतिस्मा का त्यौहार मनाती है, आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा गान गाएं। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी, करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। तू महान शक्तिमान, गाते हम सब महिमा तेरी। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। ईश पिता का तू एकलौता, हम सबके पापों को हरता। ईश पिता का तू एकलौता, हम सबके पापों को हरता। ईश पिता का सुत भगवान, गाते हम तेरा महिमा गा। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। दाहिनी ओर पिता के बैठा, विनती हमारी निज को सुनता। दाहिनी ओर पिता के बैठा, विनती हमारी निज को सुनता। दया करो है प्रभु भगवान, गाते हम तेरा महिमा गा। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जब ख्रिस्त ने यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया और उन पर पवित्र आत्मा उतरा, तो तूने विविध पूर्वक उनके अपने प्रिय पुत्र घोषित किया। जल और पवित्र आत्मा से नव जन्म प्राप्त अपने दत्तक पुत्र पुत्रियों पर ऐसी कृपा कर कि वे सदा तेरे प्रेम के पात्र बने रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। शक्तिमान परमेश्वर आशीष और कृपा इसलिए तो वचन को सुन इसके पिता पुत्र पवित्र आत्मा का। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 42, पद संख्याएं 1 से 4 और 6 से 7। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है, और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनता है। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता
और न धुआती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह ना तो थकता और ना हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर के हम तेरे ना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे ना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। 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 पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। दूसरा पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संज्ञा 34 से 38 तक। पेतरुस ने कर्नेलियुस और उसके परिवार से कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपापात्र बन जाता है। ईश्वर ने इस्राएलियों को अपना संदेश भेजा और हमें यीशु मसीह के द्वारा, जो सबके प्रभु हैं, शांति का सुसमाचार सुनाया है। यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार योहन ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आतो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आतो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब यूहन्ना के विषय में मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीहा नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद यीशु ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने से अनंतर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में माता पिता भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु ख्रिस्त के बपतिस्मा का त्यौहार मनाती है। जैसे हमारे घर और परिवार में जब किसी नन्हे बालक या बालिका का बपतिस्मा होता है तो बड़े खुशी और आनंद हम लोग मनाते हैं, क्योंकि उस नन्हे बालक या बालिका कैथोलिक कलीसिया के एक सदस्य बपतिस्मा के द्वारा हो जाते हैं। साथ ही साथ हम विश्वास करते हैं कि आदि पाप से हमारा बच्चा मुक्त हो जाता है। और यही यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा लोगों के लिए फरमाया गया था। और यूहन्ना बपतिस्ता सबसे पहले ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ था जिम्मेवारी के साथ, और यूहन्ना बपतिस्ता उस जिम्मेवारी को अच्छी तरह से समझ चुके थे। और उसी समझदारी के साथ हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता यरदन नदी में लोगों को यही कहते हुए बपतिस्मा दिया, पश्चाताप करो और बपतिस्मा ग्रहण करो। और लोगों ने पश्चाताप किया और बपतिस्मा ग्रहण किया। लेकिन लोग भीड़ के भीड़ उनके पास आते थे और उनके वचनों को सुनकर यही सोचते थे कि कहीं ना कहीं यही तो मसीहा नहीं है। और उनके सोच को, उनके जो संदेह था उसको दूर करने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ और मैं पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाले हैं वह सिर्फ जल से ही नहीं लेकिन पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देंगे। क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं जल से ही नहीं बल्कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण किए हैं। और इसलिए प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। यही यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा
और तीसरी बात, यूहन्ना बपतिस्ता उस प्रभु यीशु ख्रिस्त मसीह के सामने वह अपने आप को नम्र भाव से कहते हैं कि मैं उनके सामने उनके जूते के फीते खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। अर्थात एक आध्यात्मिक गुरु होते हुए भी वह अपने आप को इतना नम्र बना दिया कि वह लोगों के सामने कहते हैं कि मैं जूते के फीते खोलने के योग्य नहीं हूँ। वह योग्य होते हुए भी, ईश्वर के द्वारा भेजे हुए एक नबी होते हुए भी उन्होंने अपने आप को अयोग्य समझा और प्रभु यीशु ख्रिस्त को योग्य बतलाते हुए उन्होंने कहा कि वह आने वाले हैं और वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। वही प्रभु यीशु हम लोग देखते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण किया, इसलिए प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा भी दिया। और इसलिए प्रभु यीशु ने जब मृत्यु के बाद शिष्य लोग प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने पेंतेकोस्त के दिन उन्होंने कहा, बपतिस्मा के बदले उन्होंने कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, और एक बपतिस्मा के रूप में पवित्र आत्मा को शिष्यों को दिया। और उसी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, उसी पवित्र आत्मा की शक्ति को प्राप्त कर शिष्यों ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाए। वही प्रभु यीशु का आज हम लोग बपतिस्मा का त्यौहार मना रहे हैं। और जब प्रभु यीशु सभी बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद प्रभु यीशु बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, और इसमें हम लोग एक देखते हैं प्रभु यीशु में एक नम्रता दिखाई देता है, और दूसरा उनमें एक इंतजार करते हैं उनकी बारी आने की बाद। यह प्रभु यीशु यदि अहंकार में होते तो कह सकते थे मैं तो ईश्वर का पुत्र हूँ, इसलिए मैं पहले बपतिस्मा ग्रहण करूँगा। नहीं, लेकिन प्रभु यीशु वह अपनी बारी का इंतजार करते रहे, और वचनों के अनुसार लगता है कि प्रभु यीशु सबसे आखिरी में उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। और उस बपतिस्मा के समय जब प्रभु यीशु पानी में प्रवेश करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ जाता है, और पवित्र आत्मा आता है और वाणी यह सुनाई देती है, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अर्थात पिता परमेश्वर अपने पुत्र पर प्रसन्न है, और इसलिए वह हम लोगों को सुनने के लिए कहते हैं। जो प्रभु यीशु ख्रिस्त कहेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, हम लोगों को वचनों के माध्यम से सुनाएंगे, उसको सुनने के लिए कहते हैं, अर्थात हम लोगों को आज्ञा पालन करने के लिए कहते हैं। तो आइए आज जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के बपतिस्मा का त्यौहार मना रहे हैं, तो हम प्रार्थना करें कि वही पवित्र आत्मा जो कपोत के रूप में प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर आया था, वही पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आए, हमारे घर और परिवार में आए, और वह मार्गदर्शन करे, जिसके द्वारा हम सब उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहकर रहें, जिसके द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सब पारिवारिक भेड़शाला को मार्गदर्शन करे, अगुवाई करे, और हम सबको स्वर्ग की ओर अग्रसर करे। आमीन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ का सृजा। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग में उतरा, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मरियम से धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातस के समय दुख भोगा, वह हमारे क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया,
और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ है और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ और प्रभु जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ सेवा करना महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोलता है। मैं एक पवित्र कैथोलिक कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। ख्रिस्त में माता पिता भाइयों बहनों, हम आज अपने अपने ज़रूरतों को प्रभु के सामने प्रस्तुत करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको आशीष और कृपा प्रदान करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम हमारे संत पापा संत फ्रांसिस, सभी धर्म अध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें आपने अपने वचन की घोषणा के लिए चुने हैं। हे पिता परमेश्वर, उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भर दीजिए कि वे संसार के कोने कोने में तेरे वचन को फैला सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम प्रार्थना करते हैं सभी गरीब, अनाथ और बेसहारा लोगों के लिए, सभी विधवाओं के लिए जिनके इस दुनिया में कोई नहीं है। हे पिता परमेश्वर, आप उनके दाता और आप उनकी रखवाला कर और उन्हें सभी विपत्तियों से बचाइए। जो भी उनके जीवन में ज़रूरत है, उनकी सभी ज़रूरतों को अपने आशीषों से पूरी कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी युवा युवतियों के लिए जो नौकरी की तलाश में है, जो कड़ी मेहनत करते हुए भी नौकरी नहीं पाते हैं। हे पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे कि वे अपने योग्यता के अनुसार नौकरी पाए और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी टूटे परिवारों और टूटे रिश्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन परिवारों के लिए जिनके घर में शांति, एकता और भाईचारा नहीं है, जो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं, प्यार नहीं कर पाते हैं। हे पिता परमेश्वर, उन्हें कृपा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि वे एक दूसरे को उनके कमजोरियों के साथ स्वीकार करें और प्यार कर सके और एक शांतिमय पारिवारिक जीवन जी सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, इन सभी परिवारों को आपकी प्रेम, शांति और अनुग्रह से भर दे। सभी परिवारों को आपकी खुशियों से भर दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने अपने जरूरतों को, आवश्यकताओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता परमेश्वर, जब आज हम आपके पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के बपतिस्मा का त्यौहार मना रहे हैं, अपने पवित्र आत्मा को भेज और जितने भी विश्वासी भाई बहन इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं उन पर अपनी आशीष और कृपा से भर दे। जिस तरह तूने शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा को देते हुए कहा था तुम्हें शांति मिले, वही शांति हर एक विश्वासी पर प्रदान कर, ताकि आपकी उपस्थिति, आपके प्रेम को सदा अनुभव करें और बपतिस्मा ग्रहण किए हैं उस बपतिस्मा को अपने जीवन में अमल रखें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तेरे आए हैं भगवन,
में प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, तेरे प्रिय पुत्र के प्रकट होने के अवसर पर जो दान हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन्हें स्वीकार कर, यह उन्हें प्रभु के बलिदान में बदल जाए जिन्होंने संसार पर तरस खाकर उनके पापों को धो डाला। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने यरदन नदी में चिन्ह और चमत्कारों द्वारा नया बपतिस्मा प्रकट किया और दिव्य वाणी द्वारा विश्वास दिलाया कि तेरा अनादि शब्द हमारे बीच निवास कर रहा है। कपूत के रूप में पवित्र आत्मा के उतरने से तेरे सेवक ख्रिस्त का अभिषेक आनंद प्रद तेल से हुआ है, ताकि वह दीन दुखियों को मुक्ति का संदेश सुनाए। इसलिए स्वर्ग शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष योजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हमारे उन माता पिता भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पवित्र त्रित्व की स्तुति करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। 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 हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य
और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर ने अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमने, इन्हें देखिए जो संसार के पाप फर लेते हैं। धन्य हम सब जिस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। परम प्रसाद में देने जदान, करता मेरा उद्धार, बनके मेरा तो साथी सुजान, करता सदा कल्याण। परम प्रसाद में देने जदान, करता मेरा उद्धार, बनके मेरा तो साथी सुजान, करता सदा कल्याण। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे, अपना ले प्यार से मुझे, अपना ले प्यार से मुझे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझे याचना करते हैं कि तेरी कृपा से हम तेरे इकलौते पुत्र की वाणी विश्वास पूर्वक सुने और उसके अनुसार आचरण करें। इस प्रकार हम नाम और गुण दोनों में तेरी संतान बन जाएं, उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे।
हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद तुझको प्रभु, धन्यवाद तुझको, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद तुझको। धन्यवाद प्रभु जी तुझे, धन्यवाद तुझको, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद तुझको। तेरे लहू से मुक्ति मिली, तेरी कृपा से जीवन मिला। तेरी लहू से मुक्ति मिली, तेरी कृपा से जीवन मिला। तेरी दया से क्षमा पाई, तेरी दया से क्षमा पाई। करुणामय तू सुखदाई, करुणामय तू सुखदाई। धन्यवाद तुझको प्रभु, धन्यवाद तुझको, तेरे उपकारों के लिए